महा आलसी ब्राह्मण को शिवजी का सबक। एक गांव में रामप्रकाश नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामप्रकाश आलसी तो था ही, पर भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम नियम से पूजा करता था और भगवान शंकर का नाम जपते रहता था। रामप्रकाश रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपने आलसीपन की वजह से घर में सोए रहता था। इस वजह से रामप्रकाश और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होते रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आप जल्दी से खेत चले जाओ और खेत से जल्दी से फसल काट कर लाओ और आते वक्त सरसों का साग भी लेकर आना, क्योंकि आज घर में कोई सब्जी नहीं है। इसलिए आप याद रखना कि अगर आप नहीं लेकर आए तो घर में आज खाना नहीं बनेगा। पर रामप्रकाश उसकी बात अनसुनी करके सो जाता है और उसकी पत्नी लगातार उसको बोलती रहती है कि आज घर में खाने को कुछ नहीं है, आप खेत जाइए, फसल को नहीं तो कोई पशु नुकसान पहुंचा सकता है या फिर कोई चोरी भी कर सकता है, क्योंकि फसल पूरी तरह से पक चुकी है। लेकिन रामप्रकाश पर अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माता पार्वती शंकर से कहती है कि यह आपका कैसा भक्त है, आपकी भक्ति तो करता है लेकिन और कोई काम ही नहीं करता, यह इतना आलसी क्यों है? तो भोले शंकर कहते हैं, मैं सब देख रहा हूँ पार्वती, पिछले जन्म में यह आलसी गधा था, रोज मेरे मंदिर के आगे आकर सोते रहता था। सोते हुए भी उसके कानों में भक्तों द्वारा भजन कीर्तन की ध्वनि जाती रही और श्रावण मास में इसकी मृत्यु भी हुई। इस कारण से यह इस जन्म में मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका वह आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर ही इसे मैं उचित शिक्षा दूंगा। इधर उसकी पत्नी देखती है कि रामप्रकाश तो फिर से सो गया, तो वह गुस्से में रसोई घर में गई और एक बाल्टी पानी लेकर उसके ऊपर डाल देती है। रामप्रकाश झट से उठकर बैठ जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी रामप्यारी को बहुत डांट लगाता है। रामप्यारी भी बहुत भला बुरा सुना देती है कि तुम्हारे इसी आलसपन से हमारे घर में चूल्हा भी नहीं चल पाता। अजी, आप हम दोनों का ही पेट नहीं पाल सकते, और बड़ा परिवार होता तो आप क्या करते? पड़ोस में किशन को देखा है, अपनी पत्नी को रोज नए नए उपहार देता है और अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाता है। कितने किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पति अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। वह निराश होकर भोले बाबा को पुकारती है, हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए। रामप्रकाश भी भोलेनाथ के मंदिर चला जाता है। गुस्से में भगवान से कहता है, हे भोलेनाथ, मैं तो अपनी पत्नी की रोज रोज की किटकिट से तंग आ चुका हूँ। मैंने आपकी भक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर रामप्रकाश जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोना देखकर भोलेनाथ रामप्रकाश को दर्शन देते हैं और कहते हैं, रामप्रकाश, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? रामप्रकाश भगवान शंकर को देखकर पहले तो बहुत हैरान हो जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, यह लो, ये छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर याद रहे, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल रामप्रकाश को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामप्रकाश अब बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, और घर जाता है, अपनी पत्नी को भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। और उसकी पत्नी भी खुशी के मारे फूली नहीं समाती। अब तो रामप्रकाश को कुछ करना ही नहीं पड़ता। उसे जो भी काम करना होता उस पर वह अपना त्रिशूल रख देता और काम खुद ब खुद हो जाता। ऐसे ही एक दिन रामप्रकाश को चाय पीनी थी। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल को रखा और बोला, मुझे एक कप चाय पिला दो। चाय के बर्तन में अपने आप ही चाय पत्ती, दूध,
चीनी डल जाती है और एक बढ़िया सा कप चाय उसके पास आ जाती है। इसी प्रकार वह हर काम में शंकर भगवान की वह दी हुई त्रिशूल को ही इस्तेमाल करता। फसल और फूल पौधों में भी पानी देना होता तो त्रिशूल से ही पानी देने वाली पाइप को छूकर कहता, पाइप, इन फूलों और धान की फसल को एक एक बाल्टी पानी दे दो। और यह कहकर राम प्रकाश अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और उसके सोते ही लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। राम प्रकाश अपने त्रिशूल को पंखे की तरफ छुआकर कहता है, पंखा, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तब तक मुझे इस पंखे से हवा करते रहो। हाथ पंखा राम प्रकाश को हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है हाथ पंखा बंद हो जाता है। इसी तरह वह अपने हाथ से बिना काम किए ही बड़े आसानी से सारे काम कर लेता है। फिर एक दिन राम प्रकाश को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने को मन किया, तो राम प्रकाश मन में ही बोलने लगा, कैसा होता अगर बढ़िया बढ़िया पकवान अपने आप ही मेरे मुंह में आने लगे, मुझे अपने हाथ से भी खाना ना पड़े और मैं आसानी से खाना खा लूंगा, कितना मजा आएगा। तभी राम प्रकाश ने अपना त्रिशूल खाली प्लेट में रखा और कहा कि बढ़िया बढ़िया पकवान मेरे मुंह में आ जाए। ऐसा कहते ही तरह तरह के पकवान राम प्रकाश के मुंह में अपने आप आने लगे। तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन उसके मुंह में अपने आप आने लगा। बिना रुके ही उसके मुंह में जाने लगे और वह बिना रुके ही उसका बहुत चाव से आनंद ले रहा था। पर यह मजा कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर बाद राम प्रकाश का पेट भर गया और वह खा ही नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर राम प्रकाश परेशान हो गया, पर जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे शंकर भगवान की याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि काम को अगर मना करेगा तो उनका त्रिशूल उनके पास वापस चला जाएगा। यह सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी पत्नी अंदर से बाहर आई और यह देखकर हैरान हो गई कि वह खाने को रोकने के लिए कहती है, पर राम प्रकाश रोकना नहीं चाहता और आखिर में उसे रोकना ही पड़ा। रुक जाओ खाना। खाना तो रुक गया और उसके साथ शंकर भगवान की वह त्रिशूल भी वापस चली गई। राम प्रकाश त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान का दिया हुआ वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक राम प्रकाश ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सबको काम खत्म करना है यह कहकर भी अनजाने में ही सही बोल दिया था। जैसे, हे पानी की पाइप, एक बाल्टी भर कर पानी उन फूलों में डाल दो और मुझे एक कप चाय बना कर दो, यानी कि एक कप। पर इस बार खाने को रुकने के लिए बोलना भूल गया, इसीलिए खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ था, आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे से छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वह रोज खेत जाकर मेहनत करके अपना काम खुद करने लग जाता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया और उसकी पत्नी भी अब बहुत खुश रहने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।